Hello students, I am Rajkumar Sharma, present here with the chapter Application of Trigonometry Type 6, Problem number Type 6. Type 5 तक हमने बात की थी और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी हम बात करने जा रहे हैं टाइप 6 पे। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नाम का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हाइट और डिस्टेंस की बात हम करते हैं। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस कर लिया है, फिर भी एक बार मैं बता दूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन दो से हमें पता चलता है कि हम किस एंगल पर, किस लाइन ऑफ साइट पर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर देख रहा है। बिल्कुल इसी तरह से अब टाइप 6 पे आते हैं और एक अलग तरह का क्वेश्चन जो हमारे पास आने वाला है उसे हम देखते हैं। अगर मान लीजिए ग्राउंड लेवल पर एक ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने हो, ये ग्राउंड लेवल है, डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड लेवल हम कह सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, ऑन द सेम हाइट के कोई दो ऑब्जेक्ट, दो पिलर, दो पोल ग्राउंड लेवल पे स्टैंड किए हुए हैं, खड़े हैं। इसे ऑब्जर्वर जो होता है, मान लीजिए डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू हाइट्स, वो कितना है, इट्स d। हमने लेट कर लिया कि ये कितना है, d है। तो ये जो विड्थ है ये कम्प्लीटली d है। इसके किसी भी एक पॉइंट पर हमारा ऑब्जर्वर खड़ा है, मान लीजिए वो यहाँ पे है, और एक थीटा एंगल पे वो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर है इसे देखता है, और किसी दूसरे एंगल थीटा पर, ये तो हो गया थीटा 1 और ये हो गया थीटा 2, थीटा 1 और थीटा 2 पे वो इसे देखता है। नॉमिनेशन करते हैं ABCDNE। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल हमें मिलते हैं, हाइट जो है वो दोनों की इक्वल हाइट है, सेम हाइट है। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए अगर ये डिस्टेंस मैंने x लेट कर ली हमने, तो ये जो हमारी डिस्टेंस होगी ये d माइनस एक्स बनेगी। यहाँ पे जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि आप इन दोनों में जो एंगल हमें गिवन है, ये एंगल कितना होगा, सॉरी ये एंगल जो हमें गिवन है, इस एंगल की वैल्यू गिवन होगी। फिर हमसे पूछा जाएगा ऑब्जर्वर जो है वो डिस्टेंस d पर किस पॉइंट पर कितनी दूर अपने आप को रखता है, मीन्स वो कितनी दूर पे खड़ा है। इस तरह की ये प्रॉब्लम बनती है। अब चलते हैं टाइप 7 पे। टाइप 7 में NCERT से थोड़ा सा सिलेबस जो हटाया गया है वो वाली बात आती है, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात आती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और जिन टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अभी टाइप 7 पे आते हैं। टाइप 7 में हम बात करते हैं, देखिए एक कोई भी हाइट है, ये ग्राउंड लेवल पे डिस्टेंस है, यहाँ से ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखता है, ठीक है, इसे देखता है, तो ये लाइन ऑफ साइट बन जाती है। मान लीजिए एंगल कितना है, थीटा। ये डिस्टेंस हमारे पास में है और ये डिस्टेंस हमने कितनी बता दी है, a। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस पूरी कंप्लीट डिस्टेंस है। मीन्स अगर मैं पॉइंट आउट करूं ABC, तो BC डिस्टेंस कंप्लीट जो है वो AC है, वो A है, ओके। अब इसी तरह से हमारा ऑब्जर्वर वो यहाँ पर है, ठीक है, इस जगह पर, और अब वो देखता है इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से। तो एंगल जो बनने वाला है वो थीटा 2 ना बनकर वो 90 माइनस थीटा हो जाता है। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज 90। थीटा 1 एंड थीटा 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इस तरह से दो एंगल हमारे पास में, एक थीटा है और एक 90 माइनस थीटा ऑब्वियसली बनने वाला है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं थीटा 1 की बात यहाँ पे करूँ तो वो 90 माइनस थीटा 2 होगा। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस BD, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, B हो गई, ओके। इसे हमने मान लिया, लेट कर लिया। तब अगर हाइट की बात की जाए, ऐसे क्वेश्चंस में आपको डिस्टेंस B गिवन है, डिस्टेंस कंप्लीट A गिवन है, और एंगल के बारे में, एंगल इसमें गिवन नहीं होगा, ओके। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बोला गया, तो एक को हम थीटा लेट करेंगे, दूसरे को 90 माइनस थीटा करेंगे। 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट जो है वो NCERT बुक से 2023 में इसको हमने हटा दिया है, NCERT ने इसको हटा दिया है।
तो लेकिन ये प्रॉब्लम अभी भी है, क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एनसीईआरटी बुक, ये प्रॉब्लम अभी भी है। तो अब जो हाइट हमारे पास आने वाली है, इस हाइट की वैल्यू जो है वो क्या होता है, रूट ऑफ ए बी। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो इस क्वेश्चन को मैं स्पेशली आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। टाइप 8 की बात करें तो टाइप 8 में एक छोटा सा चेंज होगा, और वो चेंज क्या होगा, वैसे कोई एक डिस्क्रिप्शन है समझाने के लिए। तो यहाँ पे जो चेंज होने वाला है वो चेंज क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास में, अब ये मैं एक प्रॉब्लम बना रहा हूँ, ठीक है, ये टाइप तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कोई भी हाइट है, हाइट जो होगी वो 90 डिग्री पे होगी, ये ग्राउंड लेवल है। तो ऑब्जर्वर जो है वो कभी कभी एंगल ऑफ डिप्रेशन से नीचे की ओर देखता है, ठीक है। इस बार ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, तब हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरह से बनाना होगा जो यहाँ पे होगा थीटा। ये थीटा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ बनेगा थीटा। ये थीटा एंगल तो यहाँ पे भी है, लेकिन ये कोई और एंगल है, तो मैं इसको थीटा एक्स कर देता हूँ, ठीक है। और ये हमारा एंगल होगा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, जितना थीटा यहाँ होगा उतना ही यहाँ पे होगा। तो ये टाइप 8 जो मैंने लिखा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन को प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से हमने टाइप 8 तक देखा है। बेसिकली टाइप 7 तक क्वेश्चंस बनते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होता है, क्वेश्चंस भी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे एनसीईआरटी में, लेकिन मोस्टली जो टाइप्स है वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस के लिए। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सेशन का, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ओके, यहाँ मैंने एक छोटा सा नोट दिया है, सिमिलर टू एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 8। ये एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल इसी के सिमिलर है, तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। आइए, जो थ्योरी हमने अब तक पढ़ी है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हम अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल पे कोई भी एक पॉइंट हमने लेट कर लिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ऊपर की तरफ कोई एंगल बनने वाला है, ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, ठीक है, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर ऊंची कोई बिल्डिंग है, तो ये हमने यहाँ पे 20 मीटर इसको शो कर दिया है। इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ये टावर हमने बना दिया है। मीन्स अगर हम इसको पॉइंटेड करें तो ये ABC बन गया। तो ये AB जो है ये टावर है और ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ से ऑब्जर्वर इसे देखता है, तो टॉप ऑफ द टावर पहली चीज़ और बॉटम ऑफ द टावर दूसरी बात, और ये हमारा ग्राउंड लेवल बन चुका है। ये 20 मीटर है, टावर की जो हाइट है वो मालूम नहीं है, तो उसे हमने क्या कर लिया, उसे हमने H लेट कर लिया, ठीक है। तो टोटल ये कितना हो जाता है, 20 प्लस H। अब एंगल जो बनता है वो बॉटम ऑफ द टावर, टावर का जो फुट पॉइंट है वहाँ पे 45 डिग्री आता है, और कंप्लीट जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री आता है, 60 डिग्री आता है। ये हाइट 20 मीटर, ये हाइट H हमारे पास में, ये पॉइंट D हो गया, और ग्राउंड लेवल पर जो डिस्टेंस है उसे हमने कितना कर दिया है, X कर दिया है। तो सबसे पहला काम मैं ये करने वाला हूँ कि यहाँ पे X में फाइंड कर दूँ। अब X फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए, इन द ट्राइंगल BCD ट्राइंगल में हमें हाइट मतलब परपेंडिकुलर, तो BC अपॉन CD की मैं बात करूं तो वो कितना मिलने वाला है, tan थीटा। अब BC क्या चीज़ है, 20, CD इज X, tan 45 की वैल्यू क्या हुई, 1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 20 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा, 20। ये हमें x मिल चुका है। अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ ट्राइंगल ACD की। तो ACD में AC अपॉन CD जो मिलेगा वो क्या होगा, tan थीटा। वो क्या हो जाएगा, tan थीटा। AC H प्लस 20, CD हमने फाइंड कर लिया है, X
और वो कितना है, अभी एक बार हमने इसको x किया है, लेकिन वो कितना है 20, और tan 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू क्या है √3, तो h प्लस 20 अपॉन 20 इज √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h प्लस 20 इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई बाय 20, तो h हमको क्या मिलेगा 20 √3 माइनस 20, यू कैन टेक 20 कॉमन, इट विल बी 20 √3 माइनस 1, तो ये हमने h यहाँ पे फाइंड कर दिया है। ये टोटल हाइट नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है कि ये केवल h की वैल्यू है। टोटल हाइट कितनी होगी 20 प्लस h, तो इसमें हम 20 को भी ऐड कर देंगे और वो टोटल हाइट हमारे मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। जो टाइप 7 हमने बात की थी उसी पे रिलेटेड क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 मीटर। ये काम हमें करना है, NCERT का क्वेश्चन नंबर 16 है। आइए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन क्या बनेगा, एक टावर है, ये ग्राउंड लेवल है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बनता है, तो एक पॉइंट जो है वो हमारे पास में 4 मीटर है और जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो 9 मीटर है। हाइट कितनी है h है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे मैं इसको करना था, थीटा और 90 माइनस थीटा हम लेट करके इसको हमें को एज्यूम करके करना था, लेकिन अभी जो बात है NCERT ने 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट हटा दिया है। ये कितना हो गया, इसे मैंने कर लिया 30 डिग्री, ओके, और ये हो गया 60 डिग्री। एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। आइए शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, तो ABD ट्राइंगल में क्या बनने वाला है, AB अपॉन BD इज tan थीटा। AB कितना है h, BD कितना है 4, tan 60 डिग्री। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से ट्राइंगल ABC पे आते हैं, तो ABC पे क्या होगा AB अपॉन BC, इट विल बी अगेन tan थीटा। वाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा। h अपॉन 9 इज tan 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इजी पड़ता है। h अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय h अपॉन 9, tan 60 इंटू tan 30, ये हो गया है h स्क्वायर अपॉन 36, tan 60 इज √3 एंड tan 30 1 अपॉन √3 कैंसिल आउट हुआ, तो h स्क्वायर क्या मिलता है 36, ओके। h विल बी रूट ऑफ 36, h इक्वल्स टू 6। तो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, कैलकुलेशन को बार बार रिपीट करने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। इस तरह से हमने हाइट और डिस्टेंस पे जो थ्योरी थी वो कंप्लीट की है और इन कुछ क्वेश्चंस को भी किया है। आगे और क्वेश्चंस के साथ में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का 4th वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए आप सबको गुड लक, गुड बाय।